हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रत्नेश विषय क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। जनरली अगर हम बात करें अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल के थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से, तो जो टॉप मोस्ट 3 ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज़ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जनरली इन्हीं से थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट जस्ट फॉर द कोर्स कंप्लीशन हम इन 3 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी बेसिक इंट्रो ले लेंगे, ताकि इनके सभी कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो आप इजीली लिख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेम से ही पता चल रहा है टाइम, मतलब कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइम जो है वो एक की फैक्टर होता है। मतलब कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के आउटपुट में डिले मैटर नहीं करते हैं। जैसे कि हम लोग का नॉर्मल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें क्या है, डिले मैटर करते हैं। बट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम विद इन अ सर्टेन टाइम पीरियड एक इवेंट को रिस्पॉन्ड कर देना है। मतलब कि यहाँ आउटपुट में डिले नहीं होना चाहिए, विद इन अ सर्टेन टाइम पीरियड में ही एक इवेंट को रिस्पॉन्ड कर देना है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो टाइम होता है वो एक की फैक्टर होता है। टाइम की फैक्टर मतलब कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में डिले मैटर नहीं करते। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का जो जनरली यूज़ होता है मिसाइल लॉन्चिंग में, सैटेलाइट लॉन्चिंग में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होता है, जहां टाइम एक की फैक्टर की तरह होता है। क्योंकि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, एक इवेंट को सर्टेन टाइम पीरियड में रिस्पॉन्ड कर देना है। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर हम मिसाइल लॉन्चिंग कर रहे हैं और वहाँ टाइम जो है की फैक्टर है, अगर थोड़ी सी भी डिले हुई मिसाइल लॉन्चिंग में तो मिसाइल हो सकता है गलत निशाने पे जाके हिट कर जाए। तो इसीलिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइम जो है वो की फैक्टर की तरह होता है और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में डिले मैटर नहीं करते। नेक्स्ट जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेम से ही पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, मतलब क्या है कि जो मल्टीपल प्रोसेस हैं, वो जो मल्टीपल प्रोसेस जो कि मल्टीपल सिस्टम में होंगी, जो मल्टीपल सिस्टम है जो कि मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, वो जियोग्राफिकली एक दूसरे से सेपरेटेड है। मल्टीपल प्रोसेस जो कि मल्टीपल सिस्टम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं वो जियोग्राफिकली एक दूसरे से सेपरेटेड है, लेकिन वो एक नेटवर्क के थ्रू एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस से कनेक्टेड है जो कि उनके प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है। मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है कि जियोग्राफिकली एक दूसरे से सेपरेटेड है और एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस से कनेक्टेड है कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एग्जांपल है वो बेसिकली हमें सर्वर लेवल पे देखने को मिलता है। जैसे कि मान लीजिए फेसबुक है, तो फेसबुक का क्या है कि फेसबुक का अपना एक सर्वर सिस्टम है और सर्वर सिस्टम की मदद से हम क्या करते हैं, मल्टीपल जो फ़ोन्स होते हैं वो सर्वर से नेटवर्क के थ्रू सर्वर से कनेक्ट करते हैं और अपने प्रोसेस जो कि जैसे मान लीजिए हमने फेसबुक पे लॉगिन किया तो हमें क्या कर रहे हैं, हम फेसबुक के जो कि सर्वर सिस्टम है उससे नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्ट होकर हम अपने प्रोसेस जो कि लॉगिन प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब इतना ही है कि जो मशीन्स या जो प्रोसेस हैं वो जियोग्राफिकली एक दूसरे से सेपरेटेड हैं और कंप्यूटर नेटवर्किंग की मदद से वो एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से अपने प्रोसेस कनेक्टेड हैं और अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के थ्रू। एग्जाम्पल के लिए आप फेसबुक के सर्वर सिस्टम को ले सकते हैं। कौन सी हमारी प्रोसेस हो सकती है, जैसे हमने फेसबुक पे लॉगिन किया तो ये भी एक प्रोसेस है, या फिर हमने कोई अपने पुरानी फ़ोटो देखनी हो तो हम अपनी प्रोफाइल में जाते हैं तो ये भी एक प्रोसेस ही एग्जीक्यूट करना है हम सर्वर के थ्रू। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड का सिंपली सब मतलब इतना ही है कि जियोग्राफिकली जो प्रोसेस है, मल्टीपल प्रोसेस जो कि सिस्टम पर एग्जीक्यूट होना चाहती हैं वो एक दूसरे से। जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज़ क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का उल्टा होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, जो वेरियस हमारे कंप्यूटर सिस्टम है वो एक दूसरे से जियोग्राफिकली सेपरेटेड है और इंटरनेट के थ्रू वो एक सर्वर सिस्टम से कनेक्ट करके अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल जो है आप फेसबुक के सर्वर को ले सकते हैं। लेकिन जो क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें क्या है, जो वेरियस कंप्यूटर सिस्टम है वो एक दूसरे से जियोग्राफिकली सेपरेटेड नहीं है, बल्कि एक लोकल एरिया नेटवर्क जिसे हम लैन कहते हैं, लैन के थ्रू एक सर्वर सिस्टम से कनेक्टेड हैं और अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का आप एग्जांपल अपने यूनिवर्सिटी के सर्वर सिस्टम को ले सकते हैं, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ में क्या होते हैं कि वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं और वेरियस डिपार्टमेंट के जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं वो एक लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू यूनिवर्सिटी के सर्वर सिस्टम से कम्युनिकेट करते हैं और अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं।
तो वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं, वो किस प्रकार के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों का मार्क्स फिल करते हैं वेबसाइट पे, या फिर बच्चों की अटेंडेंस लगाते हैं, फैकल्टी की अटेंडेंस लगाते हैं। तो इस टाइप के वो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करके। तो ये है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड और क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।